Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन हालात तो बिगड़ रहे हैं। कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी है। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टैंक फुल नहीं हो पा रहा है। कहीं सप्लाई कम है तो कहीं अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया है। और इसी अफरा तफरी के बीच कालाबाजारी भी सर उठाने लगी है। खुलेआम लोग पेट्रोल डीजल भर भर के स्टॉक कर रहे हैं और आम जनता परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई देश में ईंधन की किल्लत है या फिर यह सिर्फ अफवाहों का असर है? क्या सिस्टम फेल हो रहा है या कुछ लोग इस संकट को मौके में बदल रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत, वो तस्वीरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और बताएंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल को लेकर ये हाहाकार क्यों मचा है। आपको क्या करना है? हमारे साथ लगातार बने रहना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल गैस डिमांड सप्लाई की रेस में हर सवाल का जवाब मेरी टीम आपको देगी। तो आप बने रहिएगा IBC 24 के साथ। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों ने हड़कंप मचा दिया है। आपने देखा ना कि किस तरह से लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए बड़े बड़े ड्रम और कैन लेकर पंपों में पहुंच रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, एक एक करके। हकीकत जरा देखिएगा, यह हकीकत है। जबलपुर की तस्वीर है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बड़ी संख्या में डीजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ड्रम और बड़े बड़े कैन में डीजल भरवाया जा रहा है। उनको डर है कि हो सकता है कि कल पेट्रोल और डीजल मिले ही ना, और इसकी वजह से लंबी कतारें लग गई हैं। अब आइए सागर में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाह से हालात बिगड़ गए। स्थिति को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया और साफ किया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। हटा में भी इसी तरह अफवाहों के चलते लोग डिब्बे लेकर लाइनों में खड़े दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने पर्याप्त सप्लाई होने की बात यहां भी कही। अब आते हैं इंदौर, मिनी मुंबई। प्रशासन की सख्ती के बाद हालात अब सामान्य हो गए हैं। पंपों पर भीड़ कम हो गई है और सप्लाई सुचारू रूप से जारी है। तेल और गैस संकट पर सरकार का दावा है कि पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के पर्याप्त भंडार हैं। तो क्यों ना हम सरकार को माने, जिस सरकार को हमने चुना है। घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा है। ऐसी अफवाह फिजूल उड़ रही है। हमारे पास तो पर्याप्त माल है और पर्याप्त रेगुलर आ भी रहा है। तो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, तो हर कस्टमर को हम पर्याप्त माल दे रहे हैं। ऑर्डर कंटिन्यू मिल रहा है, हर दिन ऑर्डर हो रहा, हर दिन टैग कर आ रहे हैं हमारे पास। तो आम जनता को सूचित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में पेट्रोल डीजल की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा से डिपो से सप्लाई हो रही है। जो डिमांड रहती है उसी के बिहाफ पर सप्लाई करने का प्रयास जो है वो समस्त ऑयल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। सागर निवासियों से अपील है कि आप अनावश्यक रूप से भंडारण ना करें। केवल और केवल अफवाहें और कुछ भी नहीं। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। अफवाहों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल लोगों को अफवाहों पे ध्यान न देना चाहिए। देश में ईंधन और गैस को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं डीजल की कालाबाजारी की आशंका से हड़कंप है, तो कहीं गैस सिलेंडर के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के मैहर और टीकमगढ़ से आई 2 तस्वीरें सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। मैहर में डीजल की अवैध ढुलाई का एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 1000 लीटर डीजल 4 ड्रमों में ले जाया जाता दिखाई दे रहा है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वीडियो सामने आते ही इलाके में अफवाहों का दौर शुरू हो गया और कालाबाजारी की आशंका जताई जाने लगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। शक की सुई पेट्रोल पंप की ओर गई, जहां प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में अनियमितताएं सामने आई, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया। फिलहाल प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि डीजल कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ था कि ये बहुत मात्रा में कैंस में और ड्रम्स में भर के डीजल लेके जाया जा रहा है और कमर्शियल पर्पस में मे बी वो यूज़ होने वाला है या हो सकता था। अभी फ़िलहाल हम इनका स्टॉक वेरीफाई कर रहे हैं, इनका सेल कितना हुआ है, लास्ट 24 आवर्स में इनके पास स्टॉक आया कितना है और इनके पास से स्टॉक है कितना, वो वेरीफाई कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए संबंधित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की बिक्री पर अगली सूचना तक रोक लगा दी। वहीं दूसरी तरफ टीकमगढ़ में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने कलेक्ट्रेट रोड पर जाम लगा दिया। गिरिराज एजेंसी के बाहर लोगों ने सड़क पर सिलेंडर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। लोगों का आरोप है कि गैस बुकिंग कराने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे। मोबाइल पर डिलीवरी के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर घर तक नहीं पहुंच रहा। ऊपर से होम डिलीवरी भी बंद है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। मैहर में डीजल की संदिग्ध ढुलाई और टीकमगढ़ में गैस के लिए सड़क पर उतरी जनता, ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि जमीनी स्तर पर हालात सामान्य नहीं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की कार्रवाई से हालात कब तक पटरी में लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा दायित्व तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और प्रमाण के जरिए। तो हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए। जितेंद्र थवाइट बिलासपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई हैं और नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़े हैं। इन संवाददाताओं के पास पूरा रिकॉर्ड है, किल्लत है या नहीं है, पूरा रिसर्च है इनके पास, अपने इलाके में देखा है, समझा है, जाना है, तब मैंने इन लोगों को लाइव पे जोड़ा है ना। तो शुरुआत में नासिर गौरी से करूंगा कि ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं, वो यहाँ पे क्या कमी है। क्योंकि नासिर, मैं सिर्फ LPG की बात तो आपसे करूंगा नहीं, आप हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या पेट्रोल डीजल की भी किल्लत है? क्योंकि मैं देखता हूं कि आप ऐसे पत्रकार हैं कि रात के 12 बजे भी अलर्ट रहते हैं अगर कोई खबर है। और गैस को लेकर, LPG को लेकर क्या दिक्कत है, ये बताइए मुझे, पूरा डिटेल दीजिए। देखिए, फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन LPG को लेकर बहुत ज़्यादा संकट है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर तो मिल रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। इसी के चलते, जैसा कि मैं शादी के एक फंक्शन में मौजूद हूँ, वहाँ पर आप खाना बनते हुए देखेंगे। अमूमन जो खाना होता था LPG के सिलेंडर पर बनता था, लेकिन अब जो खाना है वो डीजल की भट्टी है, उस पर ये खाना बन रहा है। इसके साथ ही सारी जो भट्टियाँ हैं वो इस्तेमाल लकड़ी की भट्टी हो, लकड़ी की भट्टियाँ हैं, कोयले की भट्टियाँ हैं। कुछ नई भट्टियों का भी ऑर्डर किया गया है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा है तो कैसे पर्याप्त करेगा। तो आप देखेंगे कि ये नई भट्टियाँ हैं, ये लकड़ी की भट्टियाँ, नई भट्टियाँ लाई गई हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये डीजल की भट्टी में यहाँ पर ये खाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह की ये कोशिशें हैं की जा रही है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन आप ग्राहक को सामान भी देना है, तो किस तरह से देंगे, क्या कहेंगे, कैसे बना रहे हैं खाना आप लोग? आइए ना, किस तरह से ये खाना बना रहे हैं? खाना हम कब डीजल की भट्टी पे बनाते हैं, कभी लाइट की भट्टी पे, कभी कोयले की भट्टी पे, ऐसे करके काम कर रहे हैं। उस खाने में कितना फर्क पड़ा, कितना आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है? थोड़ा टाइम थोड़ा बेस्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक भट्टियां हैं, ये रात के समय में उपयोग की जाती हैं, मतलब जब फंक्शन हो रहा होता है तब। ये सारी भट्टियां इलेक्ट्रिक भट्टियां हैं, उसके साथ ही डीजल की भट्टियां आप देख रहे हैं, लकड़ी की भट्टियां हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते भाई साहब, किस तरह से आप लोग ये उपयोग कर रहे हैं इन भट्टियों का? कौन कौन सी भट्टियां का आप उपयोग में ले रहे हैं? कोयले की, कोयले की, डीजल की, डीजल कोयले की। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ा है खाना बनाने में अगर देखा जाए? लेट हो रहा है खाना बनाना। हाँ,
खाना लेट हो रहा है। कितनी खाने की क्वालिटी में भी कुछ अंतर पड़ा है क्या? खाने की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ा। अच्छा नहीं तो लेकिन कितना समय वेस्ट हो रहा है क्या? समय तो डबल लग रहा है। समय डबल लग रहा है। समय डबल लग रहा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, और मेहनत भी है। एक चीज तो क्लियर है नासिर, लोगों ने अपना विकल्प तलाश लिया है और आपकी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी है, ये साफ दिख रहा है। चूंकि लेकिन क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भी कमी है? ओवरऑल अगर पूरे ग्वालियर की बात करें तो उस पर आपका क्या कहना है, ये आप ऐसे बताइए बिना किसी से बात किए। देखिए ओवरऑल एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो सरकार जो गाइडलाइन कहा है कि आप नंबर बुक कीजिए, पहले क्योंकि 3 बार गाइडलाइन आ गई है, लेकिन अब 25 दिन में सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जो उनके पास नंबर है, अगर वो नंबर लगाते हैं तो जो लाइन है वो हमेशा बिजी रहती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच में जो बिचौलिए लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जो 996 रुपये का जो सिलेंडर मिलता है, अगर आप लगाएंगे एक नंबर से, यानी कि जो प्रोसेस है उसके तहत लगाएंगे तो 996 का मिलेगा, लेकिन वही सिलेंडर आपको ब्लैक में लगभग 2 गुना कीमत में मिलेगा, 2000 रुपए से ज्यादा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये तो कलेक्टर ग्वालियर, जो हम देखते हैं कलेक्टर ग्वालियर, मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूं। हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट है कि घरेलू गैस सिलेंडर की भी किल्लत तो ऐसे नहीं है, लेकिन लोग किल्लत की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कलेक्टर ग्वालियर, आपको काम करना चाहिए इस पे। कैसे कालाबाजारी हो रही है ये तो आपको रोकना पड़ेगा ना, ये आपका दायित्व है। आप काम दीजिए, अपने जूनियर अधिकारियों को बांटिए। साक्षी, भोपाल की क्या रिपोर्ट है? जी राहुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी की सबसे व्यस्त रहने वाली चौपाटी पर मौजूद हूँ और देखिए तस्वीरें, सबसे व्यस्त रहने वाली चौपाटी फिलहाल खाली पड़ी है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई दुकानें हैं जो गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से बंद पड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमोज़ की दुकान है, पाव भाजी की दुकान है। जब से सिलेंडर की किल्लत शुरू हुई ये दुकानें धीरे धीरे करके एक एक करके बंद पड़ने लगी हैं और इस चौपाटी में जो रौनकता रहती थी वो कहीं ना कहीं अब जो है वो फीकी पड़ने लगी है। और ये सभी अब यहाँ पर और भी कई अन्य दुकानदार हैं जो एक दिन दुकान चालू रखते हैं और एक दिन जो दुकान है वो बंद रखते हैं। और हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि भैया सिलेंडर की क्या स्थिति है? सिलेंडर मिल नहीं रहे मैडम, अभी इस समय नहीं मिल रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत समस्या हो रही है मैडम। तो वाली दुकान भी देखो बंद है सिलेंडर के चक्कर में। आपके अगल बगल की 2-3 दुकानें पिछले 2 हफ्तों में कितने दुकानें बंद हुई? ये तो बंद रह जाती, बीच में कब खुलती फिर बंद हो जाती है। जी, क्या कहा जा रहा है? आप सिलेंडर लेने जाते हो, क्या कहा जा रहा है? सिलेंडर है ही नहीं। आपके पास कितना स्टॉक है? बस एक दुकान तो बंद हो ही चुकी वाली, अब देखो वाली दुकान कब तक बंद हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, इनकी तकलीफ समझ सकते हैं। इनका कहना है कि हमारे अगल बगल की कई दुकानें बंद हो चुकी हैं और अब आने वाले समय में 1-2 दिन में अगर हमें सिलेंडर नहीं मिलता है तो हमारी भी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो देखिए सीधा सा असर पड़ रहा है जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो हॉकर्स कॉर्नर लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके जो सिलेंडर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सिलेंडर्स चला रहे हैं। दिन भर यहाँ पर गैस सिलेंडर्स जो होते थे वो बंद नहीं होते थे, लेकिन अब सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही। यह साक्षी की रिपोर्ट के बाद भी एक चीज क्लियर है। साक्षी की रिपोर्ट के बाद, साक्षी प्लीज फ्रंट में देखिए, बात करूंगा आपसे और सब लोग ऑन एयर रहिएगा ना, सारे लोग। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की तो किल्लत है। आकाश भी दुर्ग से जुड़े हुए, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। जबलपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर के पर्याप्त स्टॉक के दावे के बावजूद आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बोला जा रहा है कि स्टॉक है, बट परेशानी क्यों है? शिवनगर स्थित एचपी की संस्कारधानी गैस एजेंसी पर महाअष्टमी के दिन सुबह 7 बजे से लोगों की लंबी कतारें लग गई। घंटों इंतजार के बाद एजेंसी संचालक ने स्टॉक खत्म होने की बात कह के गेट पे ताला लगा दिया। ऐसे तो नहीं चलेगा काम। दरवाजा बंद होते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। लाइन में खड़े लोगों ने हंगामा किया और संचालक पर मनमानी के आरोप लगाए। हालांकि एजेंसी संचालक का कहना है कि दोपहर बाद स्टॉक आने पर ही सिलेंडर वितरण शुरू होगा। आज अष्टमी का दिन है, सभी लोग अपना पाठ पूजा छोड़ करके गैस के लिए लाइन पे लगे हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि किसके घर में गैस है, नहीं है, भरी गाड़ी रखी है और किसी को वितरण कर ही नहीं रहे हैं। सवेरे 7:30 बजे से 5:30 बजे से आगे से लाइन लगी है। हम लोग सवेरे से भूखे प्यासे बैठे हैं। ये लोग आए और चले गए।
ओनर ये अभी यहाँ पे आए थे, कुछ लोगों ने बहसबाजी की और वो चले गए। अब ये बोलते हैं कि हमने चले गए, अब वो बोल रहे हैं 2:30 बजे आएंगे। अब 2:30 बजे का भी कोई भरोसा नहीं। पहले उस तरफ लाइन लगी थी तो भागा दौड़ी होके इस तरफ आए, आगे वाले जो थे वो पीछे चले गए, पीछे वाले आगे आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे वो लोग आए तो उन लोगों ने सिलेंडर भी नहीं दिया, बोले हम घर भिजवाएंगे। जब यहाँ नहीं दे रहे तो घर क्या भिजवाएंगे वो लोग। अब सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या आम आदमी इस देश में लाइन में लगने के लिए पैदा हुआ है? खाद के लिए लंबी लाइन, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइन। क्यों लंबी लाइन है ये? इधर रायपुर में रसोई गैस की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। वजह यह है कालाबाजारी। खरोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों आरोपी गैस की किल्लत का फायदा उठाकर सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 45 गैस सिलेंडर जब्त किए। बताया जा रहा है कि दोनों खरोरा के पास सिलेंडर डिलीवरी के लिए खड़े थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी आरंग और राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, कहीं इनका कोई और नेटवर्क तो नहीं है, कहीं और इन्होंने तो गैस सिलेंडर अपने पास नहीं रखा है। और ये कब से शुरू हो गया कि सिलेंडर के लिए लाइन लगना? आमतौर पे तो ये था कि आप बुक कीजिए, होम डिलीवरी होगी, सिलेंडर आपके घर आएगा। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कुछ यही हाल नजर आया। होटल संचालक इलेक्ट्रिक चूल्हे, इंडक्शन के साथ लकड़ी और कोयले का सहारा लिया जा रहा है। पूरी स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। पर्पल ऑर्किड होटल अंबिकापुर में एक बड़ा होटल है और वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से किचन में बदलाव किया गया है, ये जानते हैं। ये बताइए कि जो किचन है आपका पहले किस तरह से संचालित होता था, अभी किस तरह के बदलाव आप लोग किए? जी, अभी जो शॉर्टेज हुआ है जिस वजह से जो भी सभी को जो प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी वो प्रॉब्लम आ रही है। बट हमने सबने मिल के और जो चीज़ें हमें सीखने को मिली अभी कि इंडक्शन के थ्रू और चूल्हे जैसे आपने बताया देसी चूल्हे जो सेटअप हमने दिया हुआ है उससे काफ़ी कुछ हमें हेल्प मिल रही है। बट इसमें जितने भी हमें टेक्निकल चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में, अभी सारा चीज़ हमने शॉर्ट आउट कर लिया है ड्यू टू हमारे एमडी सर के हेल्प के थ्रू। जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं रहती तब तक इसी स्थिति में चलता रहेगा। मेनू में हमने कटिंग की है, कॉस्ट कटिंग भी की है, और जैसे पहले हम 150, 200, 300 आइटम तक लोगों को प्रोवाइड कराते थे, लेकिन अब वो घट के 25% हो गए। समझा जा सकता है कि स्थिति गैस को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है और इसके विकल्प अलग अलग तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। बातें बड़ी बड़ी है लेकिन हकीकत हम आपके सामने रख रहे हैं अपने संवाददाताओं के जरिए। बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई थे, मैं उनके पीछे देख रहा हूँ इस बड़ी और भव्य स्क्रीन पर, जहां हमारे 3 संवाददाता और दिख रहे हैं। आपके पीछे चूल्हा जल रहा है, ये क्या हम 1992 में चले गए हैं क्या? बिल्कुल राहुल, देखिए ये दौर जो है एक बार फिर से लौट रहा है। लोग फिर से पुराने दौर पर जा रहे हैं और ये स्थिति इसलिए निर्मित हो रही है क्योंकि तमाम दावों के बावजूद गैस को लेकर परेशानी बनी हुई है। चाहे घरेलू उपभोक्ता हो चाहे वो व्यावसायिक उपभोक्ता हो, हर कोई यहाँ पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर खासा परेशान है। और सबसे ज़्यादा अगर कहें तो दिक्कत का सामना इस समय जो होटल व्यवसायी हैं, ढाबा संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक है, इनको करना पड़ रहा है क्योंकि व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी गई है। देखिए हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब फिर से पुराने दौर में जो है वो यहाँ पर लौटा जा रहा है। आपको यहाँ पर देखिए चूल्हे नज़र आ रहे होंगे, लकड़ी के गुटके नज़र आ रहे होंगे, मतलब यहाँ पर फिर से चूल्हे से अब अगर कहें तो यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। लकड़ी के गुटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े चूल्हे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि एक होटल में अगर हम बात करें तो लगभग एक महीने में लगभग 30 से ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है। लेकिन जहाँ अब एक भी सिलेंडर उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसे में मजबूरी है कि या तो उन्हें डीजल भट्ठी का उपयोग करना पड़ रहा है या फिर पुराने दौर में आप लौटिए, कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए और उसमें फिर खाना बनाइए और अपना काम करिए। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, परेशानी बनी हुई है। घरेलू उपभोक्ता भी इसी तरीके से परेशान है और जो व्यावसायिक उपभोक्ता है वो सबसे ज़्यादा खासे परेशान है। अच्छा, इसका असर राहुल जी सबसे बड़ी बात कि अब जो मेनू है
उसमें भी कटौती शुरू हो गई है, क्योंकि होटल में अलग अलग कई प्रकार के पकवान बनते हैं, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भट्टियों में यहाँ पर अब जो पकवान है वो बनाना पड़ रहा है, ऐसे में मेनू में अब कटौती यहाँ पर जो व्यवसायी हैं उनको करना पड़ रहा है। हमारे साथ व्यवसायी, उनसे भी बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं व्यावसायिक सिलेंडर को लेकर। हम देख रहे हैं कि फिर से पुराने दौर में आप लोग लौट रहे हैं, वही कोयला, वही लकड़ी, फिर से अब चूल्हे जल रहे हैं, फिर वापस उसी युग में लौट रहे हैं हम। जो परेशानी जो पहले हटाई गई, धुआं ना हो, सब ना हो, उसके बाद अब एक भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। जहाँ कम से कम हमको रोज़ 2 कमर्शियल सिलेंडर लगते थे, अब यहाँ एक भी उपलब्ध नहीं है। और लकड़ी भी ऐसी मिल रही है, गीली है, धुआं हो रहा है, परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेनू आधा कर दिए हैं हमने, जो मेनू कटौती करके पूरा आधा कर दिए हैं, जो जल्दी भट्टी पे बन जाए वही चला रहे हैं अभी हम लोग। एक बात लिख कर नोट कर रख लीजिए, एकदम सीधी सी बात है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत तो है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन दिनों कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स की किल्लत के बीच जब छोटे रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, तो जबलपुर के एक मैकेनिक ने यूज्ड ऑयल से जलाने वाला चूल्हा बना दिया। ये चूल्हा रसोई गैस के मुकाबले आधे खर्च में जलाया जा सकता है। जबलपुर के छोटी ओमती इलाके में रहने वाले आसिफ खान ने अपने वर्कशॉप में ही ये यूज्ड ऑयल बर्नर बनाया बल्कि, जिसे खरीदने वालों का तांता लगा हुआ है। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो नागपुर और प्रयागराज के व्यापारी भी ये बर्नर खरीदते हुए दिखे। प्रयागराज के भी लोग आके खरीद रहे हैं, व्यापारी। विजेंद्र पांडे वहां पहुंचे, हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही जरा देखते हैं। जबलपुर के एक मैकेनिक है आसिफ खान शेरू, उनकी ओर से एक नया आविष्कार किया गया और यहाँ यूज्ड ऑयल से जलने वाला एक बर्नर तैयार कर दिया गया है। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या खास चीज़ है जिसे देखने के लिए, इसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये जबलपुर के छोटी ओमती इलाके में खान इलेक्ट्रिकल वर्क्स की इनकी शॉप है और जहां इन्होंने ये बर्नर तैयार किया। आप देखेंगे कि इसमें एक तरफ जो सिलेंडर लगा हुआ है उसमें यूज्ड ऑयल, जो जला हुआ ऑयल होता है गाड़ियों का, वो डाला जाता है और एक पाइप के माध्यम से वो धीरे धीरे बूंद बूंद करता हुआ आगे एक बर्नर पर पहुंचता है। आप देखेंगे कि आगे इसको एक फ्रेम तैयार किया गया है और एक तसले को काटकर यहाँ पर एक बर्नर बना दिया गया है और बर्नर में इस तरह से आग लगा दी गई है। और ये पर्याप्त इतनी इसमें ऊष्मा है कि किसी भी चीज़ को यहाँ पकाया जा सकता है, बॉईल किया जा सकता है और ख़ासतौर पर कमर्शियल यूज़ अगर किया जाना है तो एक बेहतर विकल्प इसे माना जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी शॉप पर कितनी लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो इसीलिए क्योंकि लोग ख़रीदना भी चाहते हैं, इंक्वायरी भी करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि गैस की किल्लत के इस दौर में कोई ना कोई वैकल्पिक ज़रिया मिल जाए और एक तरह का बड़ा आसरा आसिफ के इस आविष्कार ने कर दिया। तो जल्दी से आसिफ बताइए, ये क्या बना दिया है आपने? सर ये वेस्ट ऑयल और डीजल वगैरह से चलती है भट्टी, वो बनाया है अपन ने इसको और बहुत शानदार काम कर रही है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में ये जा रही है, उनके काम आ रही है। तो क्या तकनीक है, किस तरह से जलता है ये? सर ये बर्नर ये डामल प्लांट में लगते हैं, उस हिसाब से बर्नर जो पहले डीजल भट्टी आती थी उसी का छोटा स्वरूप है। वो 2.5 लीटर 1 घंटे में पीती थी, 3 लीटर। ये अपन ने इसको कर दिया करीब 2 लीटर 1 घंटे में। तो 2 लीटर ऑयल 1 घंटे जलेगा। तो इसकी अगर हम कॉस्टिंग कहें तो कितना ये मुफीद होगा अगर जलाना चाहें? सर ये कल को गैस भी आ जाएगी ना, तो जो इनके यहाँ 2 सिलेंडर 1 सिलेंडर पर डे लग रहा है 800-900 रुपये का या 1800 का 1 सिलेंडर लग रहा है, तो उस जगह ये 1000 रुपये का तेल लगेगा बस। देखिए नागपुर से भी जबलपुर में लोग आए हुए हैं, बताइए वहाँ नागपुर में क्या स्थिति है गैस को लेकर और आप क्या समझ के यहाँ पर आए हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं? बहुत किल्लत है नागपुर में ये सब चीज़ों की। यहाँ पे हमको फेसबुक में देखा गया, वीडियो भाई के हमने देखे, यहाँ पे आए लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो अब इनसे मुलाकात की है। आप वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है आपका? हाँ हमारा रेस्टोरेंट है, होटल है, खान होटल के नाम से। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो लोग विकल्प तलाश रहे हैं ना। देखिए हमारे चारों संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश राव से बात करना रह गया था। दुर्ग में क्या स्थिति है आकाश? मैं ओवरऑल LPG की स्थिति पूछ रहा हूँ, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की स्थिति पूछ रहा हूँ और पेट्रोल और डीजल की पूछ रहा हूँ। पूरे दुर्ग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन का ये हमेशा सा दावा रहा है कि गैस सिलेंडर के कहीं कोई किल्लत नहीं है, जिस तरीके से घरेलू और साथ ही साथ कमर्शियल की
कोई किल्लत नहीं है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हम जब जमीनी हकीकत जानने के लिए इन सब जगहों पे पहुंचे थे, खासकर उन लोगों से हमने चर्चा किया जो घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमने जब बात किया तो उनका ये कहना है कि लगातार वो गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको जो है समय पे समय बताया जा रहा है, लेकिन उनको गैस नहीं मिल पा रही है। ऑनलाइन जो बुकिंग है वो बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो भ्रम की स्थिति में आखिर कब उनको सिलेंडर मिलेगा। ऐसे भी लोग हमको मिले जो 4-4 दिन से लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन उनको सिलेंडर अब तक नहीं मिल पाया। वहीं हमने होटल, जो बड़े होटल हैं, वहां पर हमने जब जाकर पूछा तो उनका कहना है कि फरवरी माह के बाद अब तक उनको सिलेंडर नहीं मिला, जो कमर्शियल सिलेंडर है। तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो लकड़ी से जलने वाले चूल्हे हैं उनका उन्होंने इस्तेमाल किया, डीजल से जो जलने वाले चूल्हे हैं उसके साथ साथ अब इंडक्शन जो होता है, जो बिजली से चलता है, उसका उन्होंने अब इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये आ रही है कि जो समय जो है उनका वो ज्यादा लगने लग गया। पहले जो है कस्टमर को 10 मिनट में जो फूड वो परोसा करते थे, लेकिन अब उनको समय ज्यादा लग जा रहा है। तो ऐसे में उनका कॉस्ट भी बढ़ गया है, लेकिन वो ग्राहकों से कॉस्ट ज्यादा नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनका कई सालों से उनका बिजनेस चल रहा है। और वहीं हमको सबसे बड़ी समस्या जो समझ आई है कि जो रोड पर जो ठेले पे लगाने वाले जो खोमचे ठेले वाले जो हैं दुकानदार, जो खाद्य सामग्री बेचने का काम करते हैं, उनके साथ बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि वो इंडक्शन का उपयोग तो नहीं कर सकते, न चूल्हे का उपयोग नहीं कर सकते, उनको गैस सिलेंडर का ही उपयोग करना है। तो ऐसे में गैस सिलेंडर अब वो चूंकि कमर्शियल का उपयोग करना है, कमर्शियल उनको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अब वो घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी डर है कि कहीं ना कहीं जो विभाग है उन पर कार्रवाई करेगा। तो लेकिन हमारे रिपोर्टर का काम उतना आसान नहीं है। देखिए 30 मिनट से एक तो धूप में खड़े हुए हैं और पीछे भट्टी जल रही है। इन चारों संवाददाताओं की रिपोर्ट क्या है? कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी है, नोट कीजिए। एलपीजी की कमी तो नहीं है, लेकिन कालाबाजारी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, एक चीज है, पेट्रोल डीजल की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, अफवाह है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज हमारी बात समझिए, मानिए। थैंक यू सो मच आप चारों का। देश में ईंधन और गैस को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ लॉकडाउन की अफवाहों पर केंद्र सरकार सफाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ईंधन संकट और एक्साइज ड्यूटी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक और लंबी लंबी कतारें, तो दूसरी ओर कोरोना टाइम जैसे लॉकडाउन की अफवाह। लोग परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर बवाल मचा, तो इन अफवाहों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं। I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain. वहीं ईंधन संकट को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गैस की किल्लत तो अभी शुरू हुई है, आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा हो सकता है। टीएस सिंहदेव के मुताबिक हालात ऐसे हैं कि हर 2 घंटे में एक जहाज की जरूरत है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती को नौटंकी करार दिया। उनका कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो एक विशेषज्ञ को मैंने सुना, वो बता रहे थे कि हमको हर 2 घंटे में एक जहाज चाहिए। वैसा जहाज जो अभी प्रचारित हुआ है कि 2-3 जहाज हमारे देश पहुंच गए हैं, तो हर 2 घंटे में हमको जहाज चाहिए, तब वो स्थिति जाके सामान्य बनी रहेगी। कुछ नहीं है, ये 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, इसको लेकर ये इस तरह की सरकार नौटंकी कर रही है। एक तरफ 60 रुपए गैस का रेट बढ़ा दी, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे 140 करोड़ देशवासियों को राहत देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। सीएम साय ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दिखाता है, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। यानी ईंधन और गैस के मुद्दे पर जहां एक तरफ संकट की आशंका बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी पूरी तरह
गर्मा गई है। सवाल ये है कि क्या ये फैसले वाकई राहत देंगे या फिर ये मुद्दा आगे भी राजनीतिक गर्मी बढ़ाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पता है, चूंकि अब हर हाथ में मोबाइल है तो एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है इन दिनों। पता है क्या है? क्या लॉकडाउन लगने वाला है? पूरा पैनिक माहौल इसीलिए हो रहा है। तो क्या लॉकडाउन लगने वाला है? दो मंत्रियों के बयान मैं आपको दिखाता हूं। बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके बयान मैं आपको दिखा रहा हूं जो ये बहुत मैसेज चल रहा है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, बहुत ही सीनियर लीडर है। लॉकडाउन की खबरें बिल्कुल अफवाह है, पैनिक ना हो। पीएम साहब खुद यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये किरण रिजिजू की ऑफिशियल बात है। अब हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री, इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन को लेकर अफवाहें पूरी तरह गलत है, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक्चुअली मैंने बोला ना कि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, जिसे जो मन में आता है वीडियो बना देता है। ये इसीलिए मैं बोलता हूं IBC 24 देखा करिए, एक एक चीजें पता चलेगी। अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स और दिखाएंगे जो चीजें बहुत क्लियर कर देंगी कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल और LPG को लेकर क्या स्थिति है। वो भी हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि स्थिति क्या है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स पेट्रोल, डीजल, गैस डिमांड सप्लाई की रेस तो है ही है, लेकिन अब वो ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या स्थिति होने वाली है। अब आपको एक एक करके पूरी स्थिति समझाते हैं, जिससे ना तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह जाएगा और ना ही किसी तरह की कोई शंका। तो हमारी टीम ने एक शानदार ग्राफिक्स तैयार किया है, पूरा रिसर्च किया बेस्ड ये ग्राफिक्स है। हम उसको जरा एक बार आपको दिखाते हैं कि अभी एक्चुअल स्थिति क्या है। देखिए, भारत की ईंधन और गैस स्टॉक की स्थिति क्या है, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो पहले आते हैं कच्चा तेल और पेट्रोलियम, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में लगभग हमारे पास 60 दिनों का स्टॉक है। वो हमारे पास 60 दिनों का कुल स्टॉक है, यानी अगले 60 दिनों तक निर्बाध आपूर्ति सुरक्षित है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पेट्रोल पंप के बाहर लाइन नहीं लगाना है, केन लेके नहीं जाना है। ये मैं आपको बोल रहा हूं कि 60 दिनों का स्टॉक अपने पास सुरक्षित है। अब आते हैं दूसरी नंबर पर, LPG स्टॉक की स्थिति क्या है। लगभग 8 लाख टन सुरक्षित LPG सप्लाई हो रही है, कम से कम 1 महीने की निर्बाध आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। यानी आज तारीख है 27 अप्रैल तक हमारे पास फुल स्टॉक है, कहीं से कोई किल्लत नहीं है और कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब तीसरी स्थिति क्या है, रणनीतिक भंडार क्या है। होता है ना भाई, हमारी रणनीतिक स्ट्रेटजी क्या है, तो उस पर बात करते हैं। विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पादुर भूमिगत गुफाएं हैं, यहां पे 64% भरी हुई है। आपात स्थिति में करीब 5 से 9 दिनों का बैकअप हमारे पास है। और फाइनल कमेंट, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी नियंत्रण में है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं न्यूज एंकर हूं, मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, प्लीज अफवाहों पे ध्यान ना दें। अब इसके साथ भारत में LPG, CNG की स्थिति क्या है, तो सप्लाई चेन पर असर क्या है। 90% खाड़ी देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज द्वारा आता है, 60% हम LPG आयात करते हैं। युद्ध के कारण यह रास्ता प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG और गाड़ियों के लिए CNG 100% सप्लाई सुनिश्चित है। अब आ जाइए LPG उत्पादन, ये 25% बढ़ा दिया गया है। प्रोपेन और ब्यूटेन इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार ने रिफाइनरियों को आदेश दिए हैं। यानी LPG CNG मांग और आपूर्ति का संतुलन बना हुआ है। देन बुकिंग के नियम, ये आप भी जान रहे हैं, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 25 दिन के अंतराल पर शहर में बुकिंग हो सकती है, चूंकि पैनिक बाइंग रोकने के लिए किया गया है। ग्रामीण में 45 दिन के अंतराल के लिए। मांग और LPG CNG मांग और आपूर्ति का संतुलन यह है कि स्थिर आपूर्ति के लिए सरकारी कदम लगातार
उठाए जा रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक ग्राफिक्स रख दिया। एक और आ गया, भारत सरकार के ईंधन और गैस आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए कदम क्या है। भाई भारत सरकार क्या कर रही है ना, हाथ पर हाथ धरे बैठी है या काम कर रही है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। टैक्स में कटौती, एक्साइज ड्यूटी कट हो गया है। पेट्रोल में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी, ये आपकी जेब से नहीं, देखिए मैं बोल दिया ना, एक्साइज ड्यूटी कट है। डीजल पर 10 रुपए लीटर की कमी है। घरेलू कीमतें स्थिर है। पीएनजी पाइप वाली प्राकृतिक गैस पर जोर है। जिन इलाकों में पाइपलाइन एलपीजी की जगह पीएनजी सिलेंडरों का बोझ है कम है, यानी पीएनजी अपनाएं, सरकार कह रही है। अब नए आपूर्ति और स्रोत क्या है। अमेरिका खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए हम अर्जेंटीना से आयात दोगुना कर रहे हैं। देखिए ये ग्राफिक्स बनाया गया है ना, वो रूस होते हुए खाड़ी देश, अर्जेंटीना, ये अमेरिका, तो हम अर्जेंटीना से आयात दोगुना कर रहे हैं। क्रेडिट सीमा में वृद्धि, पेट्रोल पंप डीलरों को राहत, क्रेडिट सीमा बढ़ाकर अधिक स्टॉक रखने के लिए कह दिया गया है। तो देखिए 1 दिन के बजाय अब 3 दिन कह दिया गया है। तो ये भारत सरकार काम कर रही है, एक वो हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं है और ना ही बैठ सकती है। तो हमने कहा कि ये स्थिति आपके सामने क्लियर करना बहुत जरूरी था और इसीलिए ये मेगा बुलेटिन हमने चलाया और आपके सामने ये स्थिति रखी कि अभी पेट्रोल डीजल और सीएनजी पीएनजी को लेकर देश की स्थिति क्या है। तो फाइनल लब्बुल अब ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भरते थे 100 रुपए का ही भराइए, अगर आप 500 का भरते थे तो 500 का ही भराइए। आप कलेक्ट मत कीजिए, अपने आप भंडार मत कीजिए। बहुत धन्यवाद इस बुलेटिन को देखने के लिए। नमस्कार।